IBN 7 हौसला है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जिस कमेटी ने सबसे पहले इस मामले की पूरी शुरुआत की थी, जस्टिस मुदगल कमेटी की अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है, सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मुदगल कमेटी के चेयरमैन मुकुल मुदगल। मुदगल साहब, ये जो फैसला आया है, क्या मानते हैं, क्या रिएक्शन है? देखिए, ये जो जस्टिस ठाकुर और जस्टिस खलीफुल्ला का फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बहुत आगे ले जाता है और पब्लिक फंक्शंस, स्पोर्ट्स बॉडीज़ के जो कोर्ट की स्क्रूटी में आ सकते हैं, उन्होंने उनको रीडिफाइन किया है। और इससे सारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग और ओपन और ट्रांसपेरेंट हो सकती है। मेन जो मुख्य मसला है एन श्रीनिवासन का, उस हितों के टकराव पर जो फैसला दिया है वो कितना अहम है और क्या मायने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सब फैसले अहम होते हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कितना अहम है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो फैसला है उससे स्पोर्ट्स बॉडीज़ की फंक्शनिंग और ओपन और ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो जाएगी। आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला उठाया था और वही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, हमने उठाया था, हमें रेफर नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के पास और भी मुद्दे थे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक मेजर मुद्दा था। वो उनका डिसीजन इस वक्त बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट है पब्लिक लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके और भी पहलू होंगे जो मैं पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही बता सकता हूँ। जी, इस फैसले के मुताबिक क्या अब एन श्रीनिवासन एक ही पद पर रह सकते हैं, या तो टीम के मालिक या फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष? देखिए, मुझे पूरा फैसला तो पता नहीं है क्योंकि मेरे को अभी फ़ोन पे ही सुना है, लेकिन मुझे लगता है नहीं रह सकते। दूसरा इसके अंदर मसला जो मयप्पन और जो राज कुंद्रा का मसला है, उसमें उनको दोषी ठहराया। आपने भी रिपोर्ट्स में इशू उठाया। देखिए, हमने तो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला नहीं देगा वो रिपोर्ट की कोई महत्व नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसके बाद तो ये फाइंडिंग तो कंफर्म हो गई है कि ये दोनों बेटिंग कर रहे थे और दोनों टीम ऑफिशियल थे। अब उसके बाद उसके बेसिस पे क्या उनको पनिशमेंट दी जाए, ये तो फैसला वो कमेटी जो तीन माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन जजेज हैं, जस्टिस लोढ़ा, जस्टिस रविंद्रन और जस्टिस अशोक भान, जो क्रिकेट को अच्छी तरह जानते हैं, वो इसका फैसला देंगे।